श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ अक्षय तृतीया पर आपको करना है ये 2 महत्वपूर्ण उपाय। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है और अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत समय से आप बैठे हो लेकर लेकिन पूरी नहीं हो रही है, तो आपको ये 2 उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। मौका नहीं छोड़ना है, बार बार ऐसा मौका नहीं आता। शनिवार का दिन है और अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ लक्ष्मी को समर्पित है आज का दिन। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ले लेते हैं हम धन संपदा और वैभव के लिए। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, पैसा आता है और चला जाता है, रुकता ही नहीं है घर में पैसा, तो आपको ये 11 कौड़ियों का उपाय करना है। 11 कौड़ियाँ लेनी है आपको इस तरीके से। इन 11 कौड़ियों को आपको एक लाल कपड़े में बांधना है। लाल कपड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए, सूती लाल कपड़ा लीजिएगा, उनमें 11 कौड़ियों को आप रख के बांध दीजिएगा। और उसके पश्चात इस लाल कपड़े में बंधी कौड़ियों को आपको रखना है माँ लक्ष्मी के सम्मुख। आपके जो घर का मंदिर है ना, वहाँ पर माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति है, तस्वीर है, उसके सम्मुख आपको रखना है। एक दीपक तैयार करना है घी का, उस दीपक को माँ लक्ष्मी के सम्मुख आपको जलाना है, प्रज्वलित करना है। और आपको माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि आपके घर में जो भी दुख दरिद्रता है, जो भी पैसे की तंगी है, वो दूर हो। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। और कुछ भी मीठा आप बनाइए, या तो हलवा बनाइए, उसका आप माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए। जब ये भोग लगा देंगे, उसके बाद सारा प्रसाद आप घर के सदस्यों में बांट दीजिए। और जो कौड़ियाँ आपने लाल कपड़े में बांध के रखी थी, उन कौड़ियों को उठाकर आपके जो तिजोरी है ना, वहाँ पर आप रख दीजिए। इस तरीके से आपको इस उपाय को करना है। कल अक्षय तृतीया पर मौका मत छोड़िएगा, बार बार ऐसा मौका नहीं आता है। और अब जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय जो है वो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है। अगर कोई ऐसा कार्य है जो काफ़ी समय से आप सोच के बैठे हैं लेकिन पूरा नहीं हो रहा है, करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, या कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, तो आप कल अक्षय तृतीया पर ये उपाय अवश्य करेगा। इस उपाय में आपको करना क्या है, आपको जाना है भोलेनाथ के मंदिर में। भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। उससे पहले आपको क्या क्या सामग्री लेके जाना है, इस बात को भी ध्यान से सुन लीजिए। आपको लेना है एक बेलपत्र, अखंडित बेलपत्र होना चाहिए, पत्तियां कहीं से भी कटी फटी नहीं होना चाहिए। साथ में लेना है आपको लाल चंदन, लाल चंदन लेना है। और लेना है अखंडित अक्षत यानी कि साबुत चावल। थोड़ा सा शहद लेना है, चुटकी भर शहद भी बहुत हो जाता है, 1 बूंद शहद भी काफ़ी है। इसी के साथ 1 लोटा जल लेना है, शुद्ध जल लेना है। इन सभी सामग्रियों को लेके जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। और सबसे पहले आपको 1 लोटे जल से भगवान शिव का अभिषेक करना है। जल चढ़ाने के पश्चात जब जल बहता है, अशोक सुंदरी वाले स्थान से बह के निकलता है, वहाँ से आप थोड़ा सा जल लोटे में लेके और लोटे को रख दीजिए एक तरफ। उसके बाद जो आप बेलपत्र लेके गए हैं, उस बेलपत्र पे जो 2 साइड की पत्तियां हैं ना, उस पर तो आप बिंदी लगाइए। और बीच वाली जो पत्ती है ना, उस पर स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने के पश्चात उसके ऊपर आप शहद लगाइए। बीच वाली पत्ती पे जिस पे स्वास्तिक बनाया ना, उस पर शहद लगाइए। शहद लगाने के पश्चात आपको एक अखंडित अक्षत का दाना लेना है और उस शहद वाले स्थान पे आपको लगाना है। और फिर अपनी मनोकामना बोलते हुए इस बेलपत्र को भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आपको रखना है। जहाँ पर आपने स्वास्तिक और अक्षत और शहद लगाया, उस वाले हिस्से को आपको शिव जी को स्पर्श कराना है। आपको पता ही किस तरह से बेलपत्र रख जी के ऊपर उस तरह से आप बेलपत्र रख दीजिए और अपनी मनोकामना जो है ना, वो बोल दीजिए। इस तरह से आपको इस उपाय को पूरा करना है। उपाय पूरा होने के बाद जब लोटे में आपने जल लिया था, जब घर जाएंगे इस जल को लेकर, तब आपको सबसे पहले इस जल को पूरे घर में छिड़कना है। और जिस भी व्यक्ति के लिए आपने इस उपाय को करा है, उस व्यक्ति को इस जल को आप पिलाइएगा। और जो भी परेशानी है वो बोल दीजिएगा, भगवान से प्रार्थना करिएगा। अक्षय तृतीया पे किया गया ये उपाय आपको हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा। उपाय जानकारी समझ में आ गए हों तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। फिर मिलती हुई इसी तरह के उपाय और जानकारियों के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।